बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की अहम 11 हेडलाइंस न्यूज के साथ मैं हूं सबा मुनीर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 8 रुपए इजाफे से 145 रुपए हो गई। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का तसलसल बरकरार। 5 नवंबर जुमे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। वजारते खजाना के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपए 89 पैसे से बढ़कर 145 रुपए 82 पैसे कर दी गई। वजारते खजाना का कहना है कि रिकवरी में कमी के सबब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ेर था। अगर ओगरा की समरी के मुताबिक पैसे बढ़ाते तो कीमतों में मजीद इजाफा होता। वज़ीर आज़म का कहना था कि महंगाई का मसला पूरी दुनिया में है। दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। सिंध में शुगर मिल्स बंद होने की वजह से चीनी की कीमतें बढ़ गईं। पता चला है कि शुगर मिल्स मालिकान ने मुख्तलिफ मामलात पर जुलाई से स्टे ऑर्डर ले रखे हैं। सिंध में चलने वाली 3 शुगर मिल्स को बंद कर दिया गया है। इमरान खान ने कहा कि पहली बार तवीलुल मुद्दती प्लानिंग हो रही है। आटा, घी और दालों पर 30% एहसास कार्ड पर सब्सिडी देंगे। हमारी बरामदात में इजाफा हो रहा है। कम तरक्की याफ्ता इलाकों की खुशहाली के लिए काम करना तरजीह है। अवाम 5 साल बाद हमारी कारकर्दगी देखें। 5 साल में पता चलेगा कि पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई कि नहीं। कायदे हिस्बे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से मुकालमा करते हुए कहा कि रिलीफ का लॉलीपॉप देकर इमरान खान ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। सिलेक्टेड हुकूमत का हर गुजरता दिन अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहा है। महंगाई की वजह से पीटीआई हुकूमत के खिलाफ अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वजीर आजम के रिलीफ पैकेज के ऐलान के साथ ही महंगाई का नया तूफान आ गया। कायदे हिस्बे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि पेट्रोल ने 145 रुपए लीटर की हद पार नहीं की। मौजूदा हुकूमत ने नालायकी, नाअहली और करप्शन की हर हद पार की है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 8 रुपए से जायद इजाफा महंगाई में इजाफा करेगा। अवाम का जिंदा रहना महाल हो गया है। अवाम अब सिर्फ इस हुकूमत से नजात की दुआएं कर रही है। हुकूमत का जाना ही अवाम के लिए रिलीफ बन चुका है। मौजूदा हुकूमत अवाम को सिर्फ तकलीफ दे सकती है, रिलीफ इसके बस की बात नहीं। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। कौमी असम्बली में अरकान ने प्ले कार्ड लेकर शेम शेम की आवाजें लगाई। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में महंगाई पर बहस कराने का मुतालिबा करते हुए कहा कि रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिराया गया, 160 रुपए की चीनी हो गई। ये कैसी हुकूमत और कौन से वादे हैं। उन्होंने मजहबी जमात के साथ खुफिया मुआहिदा भी किया। ऐवान में पेश करने का मुतालिबा कर दिया। अपोजिशन ने वजीर आजम की जानिब से ऐलान करदा रिलीफ पैकेज को मुस्तरद करते हुए मुतालिबा किया कि अवाम को रिलीफ पैकेज की नहीं बल्कि जरूरी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी की जरूरत है। अपोजिशन ने शोर शराबा और नारेबाजी की और अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। कौन मुकम्मल ना होने पर इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया गया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ओपन मार्केट में चीनी का शदीद बहरान पैदा हो गया। करियाना शॉप्स पर चीनी खत्म और ब्लैक में 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। सहूलत बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स में भी चीनी का स्टॉक खत्म हो गया है। करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर परवेज भट्ट का कहना है कि चीनी की सप्लाई मुअत्तल है। प्राइवेट डीलर्स दुकानदारों को 110 से 120 रुपए किलो कीमत में चीनी सप्लाई कर रहे हैं। हम 120 रुपए किलो चीनी खरीद कर सरकारी कीमत 90 रुपए किलो पर फरोख्त नहीं कर सकते। हुकाम के मुताबिक सरकारी चीनी जिला रावलपिंडी में अब जरूरत के मुताबिक सप्लाई कर दी गई है। आज शाम तक चीनी बहरान खत्म हो जाएगा। कई इलाकों में शहरियों ने चीनी खत्म होने पर महंगी शक्कर और गुड़ का चाय में इस्तेमाल शुरू कर दिया।
मालम जबा स्कैंडल पर नामजद साबिका वजीर आला और मौजूदा वजीर दफा परवेज खटक के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी रोक दी और एहतसाब अदालत ने भी वफाकी वजीर परवेज खटक के खिलाफ इंक्वायरी रोकने की नैब दरख्वास्त मंजूर कर ली। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मालम जब्बा की 275 एकड़ सरकारी ज़मीन 33 साल की लीज पर दी गई थी, जिसमें बाकायदगियों और उकरबा परवरी की शिकायत सामने आई थी। कराची मेमन घोट में नौजवान नाजिम जोखियों के कत्ल में नामजद मुस्लिम पीपल्स पार्टी के मेंबर सूबाई असम्बली जाम ओवैस को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP मलेर इरफान बहादुर के मुताबिक MPA जाम ओवैस ने मेमन घोट थाने में पहुंचकर खुद गिरफ्तारी दी। अदालत ने मेंबर सूबाई असम्बली जाम ओवैस को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे में गिरफ्तार मजीद 2 मुलजिमान हैदर और मीर अली भी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। मुलजिमान हैदर और मीर अली फार्म हाउस के मुलाजिम हैं, जहां मुबैना तौर पर नाजिम जोखियों को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान 11 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 44,148 टेस्ट किए गए, जिनमें से 515 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा से मजीद 11 अफराद की जिंदगियों को निकल लिया, जबकि 44 मरीज सेहतयाब हो गए। मुल्क में 1229 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सरकारी टीवी के मेजबान डॉक्टर नुमान नयाज ने कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर से शो के दौरान ऑन एयर की जाने वाली बदतहजीबी पर माफी मांग ली। डॉक्टर नुमान नयाज ने अपने बयान में कहा कि प्रोग्राम में ऑन एयर जो मुझसे हुआ उस पर जितना रद्द अमल आया वो बिल्कुल जायज था। वजह जो भी थी, ऑन एयर ये सब करने का मुझे हक नहीं था, मेरी गलती थी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती पर एक बार नहीं हजारों बार माफी मांगता हूँ। शोएब अख्तर स्टार है, मुझे उनकी क्रिकेट से मोहब्बत है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने स्लो ओवर रेट पर वेस्ट इंडीज पर जुर्माना कर दिया। गुज़िश्ता रोज मैच हारकर वेस्ट इंडीज की जहां सेमीफाइनल तक रसाई खत्म हुई है, उसे जुर्माने का भी सामना करना पड़ा। श्रीलंका के खिलाफ मैच में वेस्ट इंडीज ने ताखीर से ओवर मुकम्मल किए, जिस पर ICC ने वेस्ट इंडीज पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद कर दिया। ये थी अब तक की 11 हेडलाइंस। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC 11 हेडलाइंस न्यूज।